अभी आर्यन फ्रेशर्स के लिए वीडियो बनानी है। बनाया जाए क्या? बना लेंगे भाई। लेट्स गो। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking. So hello, what's up guys, welcome back to the new video of Sina Vlog. As you all know, most of you texted me, commented me about the entrance exam of MET Manipal. So here's the video for you guys. It's me, Avi, aka Sina Vlog, and he's Aryan, the ranker of Manipal, CSE core, CSE core, and CSE ML. So basically we are here to tell you that don't come to Manipal. As you all know, Manipal is one of the oldest private colleges of India, and the thing is there are many technical, non-technical club and many other student projects we are going to talk about in my later videos. So right now let's dive into the detail of the MET. As you all know, there are main 4 subjects: physics, chemistry, maths and English. So basically maths contain 20 questions and others contain 15 and English contain 10 questions. So here's my ranker friend Aryan will continue physics department from here. मेन चैप्टर्स हमारे फिज़िक्स में होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, EMI AC बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके अलावा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट इज़ आल्सो वेरी गुड चैप्टर दैट यू शुड स्टडी। बेसिकली फ़िज़िक्स में अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं। उसके अलावा PYQs लगा लो। MET वाले मिलते हैं तो वो सही है, नहीं तो प्लीज़ डू योर JEE मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इससे तेरे फाउंडेशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट just maintain your morale, you will do very well in physics. Now my friend Advait will follow math. Yeah. तो मैथ्स में देखो 12th स्टैंडर्ड से मोर क्वेश्चंस आस्क करते हैं वो लोग। तो 12th में जैसे कि अभी मेन तो कैलकुलस है और 3D ज्योमेट्री और वेक्टर्स। तो कैलकुलस में डेफिनेट और इंडिफिनेट इंटीग्रेशन वो सबसे ज़्यादा मेन है, उससे मेजॉरिटी क्वेश्चंस आएंगे। और वेक्टर 3D में तो वेक्टर 3D के रेगुलर क्वेश्चन आती है जो तुम लोग JEE में कर रहे हो वही इसमें आएंगे, तो अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 11th स्टैंडर्ड का अगर देखेंगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट है और अलजेब्रा में सीक्वेंस एंड सीरीज और वो रेगुलर क्वेश्चन आएंगे JEE वाले। और जबकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फर्स्ट 2 चैप्टर्स मतलब स्ट्रेट लाइंस और सर्कल्स, इस पर अच्छे से ध्यान दे देना। पे अटेंशन टू दिस क्वेश्चन बिकॉज इससे सबसे ज़्यादा टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, जबकि बचे हुए पैराबोला वगैरह भी इतना ये नहीं आता। तो मैथ से इतना ही है, तुम लोग JEE का ही प्रिपेयर करते रहो। So basically which chapters are you saying the most important chapters? डेफिनेट इंटीग्रेशन, इंडिफिनेट इंटीग्रेशन in 12th standard, and 11th standard straight lines and circles. These are very important. And one more thing, don't go to start any new chapter till now. If you are done, जो हो चुके हैं उनको ही कंटिन्यू करो, उनके PYQs बनाओ, नए चैप्टर में मत जाना क्योंकि तुम लोगों के पास टाइम नहीं है। एंड वन मोर थिंग, PYQs बनाओ। नाउ आई विल कवर द केमिस्ट्री पार्ट। तो बेसिकली केमिस्ट्री भाई बहुत वास्ट सिलेबस है, बहुत वास्ट थ्योरीज है, बहुत वास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत कुछ है केमिस्ट्री में याद करने को जो आ सकता है MET एंट्रेंस में कहीं से भी। So basically first you guys have to do just solve the whole NCERT जितना तुम लोग से हो पाए लास्ट बिफोर 1 week ऑफ एग्ज़ाम। और जब भी ये वीडियो कल आई यानी संडे को आएगी, यानी 23rd of April को ये वीडियो आ रही है। सो आई थिंक समवन टोल्ड मी लाइक यू हैव एग्ज़ाम ऑन 28 अप्रैल और दूसरा एग्ज़ाम है तुम लोग का मई में। सो बेसिकली अभी क्या करो, NCERT के सारे क्वेश्चन करो, NCERT से बाहर मत देखो, एंड विल कंटिन्यू द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पार्ट। तो फ्रॉम केमिस्ट्री स्टैंड पॉइंट S ब्लॉक काफ़ी इंपॉर्टेंट पड़ता है, S ब्लॉक एंड P ब्लॉक। P ब्लॉक में यू हैव द 2 सेक्शंस, वन इज़ इन 11th एंड 12th, दोनों अच्छे से करना। P ब्लॉक से अच्छे से क्वेश्चन आते हैं। केमिकल बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लेना, केमिकल बॉन्डिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दीज क्वेश्चंस यू विल फाइंड इन NCERT, वो अच्छे से कर लेना बैक साइड में भी। और एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चंस लगा लेना, एग्जाम्पलर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो होगा MET क्लियर होगा, ज़रूर होगा। फ्रॉम ऑर्गेनिक भी तो एग्जाम्पलर से भी कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव सोलोमन, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, वो वाला बुक काफ़ी अच्छा है केमिस्ट्री के लिए। बट दे डोंट हैव मच टाइम टू सॉल्व ऑल ऑफ दोस बुक ना। राइट, तो अभी के लिए इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द अप्रैल अटैम्प्ट, प्लीज़ गो अहेड एंड जस्ट डू NCERT। उसमें you have a good selection of questions, but if you in your second attempt in May you can come back prepared using all these extra reference books. Yeah. But primary focus is your NCERT. फिजिक्स पास जस्ट गो फॉर PYQs, मणिपाल एंट्रेंस PYQs देखो, उसमें बहुत कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुआ है, कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुआ है, तो जो चैप्टर से रिपीट हुए तो वो तुम लोग देख सकते हो, जस्ट द थिंग। एंड
फिजिकल केमिस्ट्री में वी हैव इक्विलिब्रियम चैप्टर, दैट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट. इक्विलिब्रियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उससे ही मेन क्वेश्चंस आए थे. मुझे समझ नहीं आया क्या बोला. कुछ तो बोले हमारे कैमरामैन पीछे से, बट स्टिल थर्मोडाइनमिक्स. थर्मोडायनामिक्स, हाँ, दैट थर्मोडायनामिक्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एज वेल. थर्मोकेमिस्ट्री करके भी एक्स्ट्रा पोर्शन है, वो उससे उतना नहीं आता, बट थर्मोडायनामिक्स में फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ पढ़ लो, वो बहुत अच्छा है. And one more thing, most important thing, don't dive in the mole concept right now. Okay, if you are done the mole concept, just solve the question. Don't go for mole concept right now, क्योंकि भाई वो उसके questions बहुत टफ आते हैं, लिटरली बहुत टफ आते हैं. अगर तुम्हारी बहुत अच्छी है, बहुत कुछ लोग की मोल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी होती है, कुछ की नहीं होती है. अगर नहीं है तो लेट द चैप्टर भी, मत जाओ उसके तरफ. हल्की फुल्की उसकी थ्योरीज याद कर लो कि अगर सीधा नॉर्मेलिटी और एनऑल के फॉर्मूला पे डिपेंड क्वेश्चन आ गए हाँ. तो यू गाइस कैन सॉल्व. बट अगर उसके लेंदी क्वेश्चन कुछ आएंगे एंड ऑफ द लाइक जब क्वेश्चन एंड होने लगेंगे, व्हेन यू आर क्लोज टू 15 क्वेश्चन, तो वो हार्ड होते जाएंगे. तो उस समय आएगी मोल कॉन्सेप्ट. हम लोग को 2 क्वेश्चन आए थे बेसिकली. वन इज डिपेंड ऑन फार्मूला एंड अदर वन इज होल थ्योरी. सॉल्विंग पार्ट तो भाई मुश्किल होती है. दैट्स द थिंग. एंड नाउ जस्ट गो फॉर दोज चैप्टर. मैं बाकी तुम लोग की स्क्रीन पे दिखाई दिया हूँ अभी तक जितने चैप्टर्स आ रहे हैं. बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में अच्छे से एक चार्ट बना के डाल दूंगा तुम लोग के लिए. सो जस्ट सॉल्व. और कोई भी क्वेरीज हो इससे ऊपर लेके. बेसिकली द थिंग इज़ कि जो हम लोग ने पास 5 ईयर्स के एमईटी पेपर्स देखे और सब डिफरेंट थे बाकी वैरिज जो करे थे. एंड इवन हम लोग जो लास्ट ईयर दिए थे वो हम लोग भूल गए कि हम लोग ने क्या पढ़ा था. बेसिकली द थिंग इज़ कि वी आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर IIT मेंस एंड एवरीथिंग. एंड एमईटी उसमें निकल गया गलती से. देयर इज नो अदर प्रिपरेशन फॉर एमईटी. सो या जस्ट करते जाओ. तुम लोग ज़रूर हो जाएगा एमईटी क्रैक, उसका चिंता मत करो. एंड एक एडिशनल पॉइंट कट किया गया भाई. एग्ज़ाम लिखने वक्त तेरा टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर तुझसे एक क्वेश्चन नहीं हो रहा है, प्लीज़ स्किप इट. बाकी सब क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेना, फिर वापस आना क्वेश्चन पे अगर टाइम रहा. लेकिन डू नॉट स्पेंड मोर देन 3 मिनट्स पर क्वेश्चन. या 3 मिनट से ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन पे नहीं देना है. और हाँ, हम लोग इंग्लिश भी नहीं कवर किए ना. Bro, English is the most easy part of the MIT entrance exam. There's total 10 question. तुम लोग को बहुत सही चांस है. तुम लोग 10 में 10 सही कर सकते हो. 40 में 40 मार्क फ्री के मार्क हैं. Fill in the blanks, passages, small passage writing, something like that. तो यार बेसिकली बहुत इजी है. तुम लोग कर सकते हो. इंग्लिश ग्रामर बहुत आसान आता है. फ्री के मार्क्स हैं. 40 के 40 मार्क मिल जाए तो रैंक बूस्टर है. बूस्टर रैंक है. भूल मतलब एकदम चांस नहीं छोड़ना चाहिए कि इंग्लिश फोड़ना है भाई. इंग्लिश फोड़ना है. सो बस इतना ही अभी हमारे प्रिपरेशन को लेके. और जो भी डाउट हो, कुछ भी हो, मेरे को कमेंट या मैसेज कर दे. मेरे को इंस्टा में एक्चुअली बहुत मैसेज आ रहे थे, मैं बना नहीं पाया पहले. बंदा सिंगल भी है वैसे. So that's it for the video. Hope you guys like it. So be confident. You got tips from the rankers of the MET exam, 110, 241, 246, 150. So yeah, let's go. Just do all the previous question. अभी तुम लोग के पास बस 1 वीक है या 2 वीक है, या तुम लोग मे के लिए मेन प्रिपेयर कर रहे हो. If you have time, बस डेली कुछ घंटे 4 to 5 hours do PYQs इनफ है. कोई न्यू चैप्टर शुरू मत करो. अब जितना प्रिपेयर उसी पे कांस्टेंट रहो, हो जाएगा. एंड जस्ट अगर एमईटी निकालते हो तो भाई आके मिलना, बहुत अच्छा लगेगा. So that's it for the video. Thank you guys. Keep watching Sina vlog. All the best. And all the best. And जो भी doubt हो, just text me on the Insta. I will upload my link. I will put my link in the description. So yeah. So now we are just going for the movie. And we are done. So let's go. Bye. See you. Pack up.